हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ कंटेनर के बारे में। और जो प्रीवियस वीडियो हमने जो दो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंटेनराइजेशन क्या होता है, यूनिटाइजेशन क्या होता है और नीड्स ऑफ कंटेनर क्या होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायमेंशन ऑफ कंटेनर क्या होता है। हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि कंटेनराइजेशन होता क्या है, तो कंटेनराइजेशन के क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए हम ये पोर्शन भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि जो हमारा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा हमारे पास कंटेंट हो लिखने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि डायमेंशन ऑफ कंटेनर्स होता क्या है। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंटेनराइजेशन इज टू प्लेस एज मच कार्गो एज कैन बी प्रेस्ड इन अ कंटेनर विद इन अ प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ पे लोड्स। यानी कि जो कंटेनर है, कंटेनर में हम उतना कार्गो रख सकें जितनी उस कंटेनर की कैपेसिटी है। ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब डायमेंशन जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, जो भी डायमेंशन है उस कंटेनर की, वो ISO के द्वारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहले से प्रिस्क्राइब की गई है। बताया गया है कि किस तरीके की डायमेंशन होनी चाहिए, कितनी डायमेंशन होनी चाहिए। द पर्पस बिहाइंड standardizing the dimension of a container is to facilitate the multimodal transportation and handling of container in all countries। यानी कि जो हमारा कंटेनर का यूज़ करने का कंसेप्ट है, क्यों हम कंटेनर यूज़ करते हैं, ताकि अगर हम गुड्स को अपने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो हर एक जगह क्या है उसको ईजिली हैंडल किया जा सके। द इंटेंशन बिहाइंड स्टैंडर्डाइजेशन डायमेंशन इज टू द कंसेप्ट ऑफ डोर टू डोर डिलीवरी अपॉन विच द कंटेनराइजेशन इज बेस्ड। यानी कि जो इंटेंशन है स्टैंडर्डाइजेशन डायमेंशन ऑफ कंटेनराइजेशन को यूज़ करने का, जो कंसेप्ट है, जो इंटेंशन है, वो ये है कि डोर टू डोर जो डिलीवरी है वो प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ बहुत सारे और बेनिफिट है जो जिसकी वजह से हम कंटेनर का यूज़ करते हैं। साथ फर्स्ट बेनिफिट ये है कि डोर टू डोर सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड की जाए। ठीक है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी के टाइम पे भी हम जो है कंटेनर का यूज़ करते हैं, ताकि हमें गुड्स को, कार्गो को रिस्टफ या स्टफिंग करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, लोडिंग या अनलोडिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। हमारा जो कार्गो है वो स्पीडी वे में जो है अपने इम्पोर्टर तक पहुंच जाए, कम टाइम में पहुंच जाए और कम कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट जो है वो कम आए। कंटेनराइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। A container is stuffed with cargo by mechanical means by using the forklift when cargo is palletized and manually at the shipper warehouse when the cargo is not palletized। यानी कि जब कार्गो पैलेटाइज है, ठीक है, पैलेट पे रखा हुआ है, तो मशीन का यूज़ किया जाता है उस कार्गो को लिफ्ट करने के लिए और उसको कंटेनर में डालने के लिए। अगर कार्गो पैलेटाइज नहीं है तो उसका मैनुअली जो है वो उसको कंटेनर में डाला जाता है। कहाँ पे? शिपर के वेयर हाउसिंग में। ठीक है। After stuffed to its capacity, it is put on the trailer chassis or rail car and taken to the loading berth, where it is lifted by special container handling equipment or crane and ultimately stored in the slot of the ship specially constructed for this पर्पस। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, जब हमने अपने कंटेनर को फिलअप कर दिया वेयर हाउसेज में, उसके बाद वहाँ से उसको कहाँ लेके जाया जाता है, जहाँ पे उसको गुड्स को लोड किया जाएगा शिप के अंदर। ठीक है। जहाँ से उस गुड्स को लोड किया जाता है शिप के अंदर, उसको लोड करने के लिए, कंटेनर को शिप के अंदर लोड करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट की, हैंडलिंग इक्विपमेंट की यूज़ किया जाता है या फिर क्रेन्स का यूज़ किया जाता है। और जो भी शिप होती है जो वो स्पेशली बनाई जाती है, कंटेनराइज शिप होती है। कंटेनराइज शिप का यूज़ किया जाता है कंटेनर को लोड करने के लिए उस शिप में। और किससे लोड किया जाता है? हैंडलिंग इक्विपमेंट से या फिर कंटेनर हैंडलिंग इक्विपमेंट से या फिर क्रेन से। At the discharging port, the same process is followed and the container is taken to the importer warehouses for destuffing। यानी कि जो प्रोसेस हमने एक्सपोर्टर के समय जो फॉलो किया था, वही सेम स्टेप हम जो है जब भी गुड्स हमारा डिस्चार्जिंग पोर्ट तक पहुंच जाएगा, डिस्चार्जिंग पोर्ट तक वो गुड्स पहुंचने के बाद जो स्टेप्स हमने एक्सपोर्टर ने फॉलो किए थे, वही सेम स्टेप जो है हमारा इंपोर्टर फॉलो करेगा। एक्सपोर्टर ने गुड्स को स्टफिंग की थी, लेकिन जो हमारा इंपोर्टर है वो क्या करेगा? सेम स्टेप को फॉलो करके गुड्स को डिस्टफ करेगा। अगर पैलेटाइज्ड कार्गो है तो उसका यूज़ जो है मशीन का यूज़ करके उसको क्या करेगा?
स्टफिंग करेगा या फिर मैनुअली की जाएगी। सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो कि एक्सपोर्टर ने किया है इंपोर्टर के द्वारा भी। द ओनली टाइम द कंटेनर में बी ओपन ड्यूरिंग द ट्रांजिट इज़ फॉर कस्टमाइज एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसने गुड्स को स्टफिंग कर दी, उसके बाद उसने पोर्ट पे लेके आया लोडिंग के समय। जब भी पोर्ट पे गुड को लेके आया जाता है आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, शिप करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, कस्टम एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो उस समय गुड्स को चेक किया जाता है, ओपन किया जाता है कंटेनर को, ताकि जो भी हमारा कार्गो ट्रांजिट किया जा रहा है उसकी कस्टम एग्जामिनेशन हो सके। A container is usually referred in the terms of 20 feet equivalent unit. Therefore, a container with length of as 20 feet would be referred as 1 TEU, and the container having length of 40 feet would be referred as the 2 TEU. 40 feet container may also be referred as 40 feet equivalent unit FEU. ठीक है, तो द डायमेंशन एंड कैपेसिटी ऑफ मैरीटाइम कंटेनर आर एस अंडर, यानी कि जो कैपेसिटी बताई गई है कि कंटेनर की कितनी कैपेसिटी होती है, 20 फीट, 40 फीट और 40 फीट। यानी कि 20 फीट की अगर हम बात करें तो उसमें कैपेसिटी दी गई है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, लेंथ एक्सटर्नल लेंथ कितनी होनी चाहिए और इंटरनल लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक्सटर्नल विड्थ, इंटरनल विड्थ, एक्सटर्नल हाइट और इंटरनल हाइट। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मेंशन की गई है टेबल में कि किस तरीके से कंटेनर की जो हाइट, लेंथ और सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें जो बताई गई है इंटरनेट IOC के द्वारा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशन ऑफ कंटेनर क्या होता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन हमें फिर भी आना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कंटेनर्स क्या होते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।